Hello everyone. In last lecture, we have discussed about uh, nth term of an AP. In this lecture, we are going with the sum of n terms of an AP. Sum of n terms is generally denoted by Sn subscript. Okay, and terms of an AP are A, that is first term, plus A plus D second term, third term, A plus 2D, then A plus 3D, A plus 4D, and so on. What about nth term? Nth term is A plus n minus 1 and 2D. क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं बेटा. ठीक है, फॉर्मूला कहां से आया? सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला कहां से आया, ये हम डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या करता है, फिर से सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है, इसी ऑर्डर को मैंने क्या किया, रिवर्स में लिखना शुरू किया, रिवर्स में. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, nth टर्म को पहले लिख देता हूं, a प्लस n माइनस 1 into d. दिस इज लास्ट टर्म, मीन्स nth टर्म ऑफ द AP. सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी बेटा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी. इससे जस्ट पिछली टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, एंड जस्ट लाइक दिस सो ऑन. तो जब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या आएगी, सबसे लास्ट में आएगी. ये लास्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी. क्लियर? क्या किया, एडिंग दीज, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स Sn, इज नॉट इट. यहां पे ये फर्स्ट टर्म और ये यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली, ये क्या है, सेकंड टर्म, और ऊपर वाले में सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी. क्लियर? नाउ a प्लस a इज 2a. तो फर्स्ट टर्म में क्या है, d नहीं है, तो इसको तो एज सच लिख देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ऐड करके ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई. अच्छा, सेकंड टर्म को ऐड करते हैं, दिस इज सेकंड टर्म. ठीक है, और यहां पे सेकंड टर्म क्या है, ये वाली. ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a, इज नॉट इट, एंड प्लस यहां पे d n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, और एक है d. ठीक है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट लाइक दिस. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आता रहेगा बार बार जब भी आप ऐड करेंगे. ठीक है, तो यही आपके पास बार बार आता रहेगा. वैसे ही जब हम लास्ट टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सो ऑन. ये टर्म्स इस तरह से आपके पास आती रहेंगी. ठीक है, इसी तरह से ये टर्म्स आपके पास आती रहेंगी. अच्छा, ये टर्म्स कितनी बार आपके पास आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. ये कौन सी टर्म बन जाएगी, nth टर्म, क्योंकि n टर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स जब ऐड हो रही है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, n टर्म्स ही आएगा फिर से. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जस्ट लाइक दिस, कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, 5 प्लस 5 प्लस 5 सो ऑन n टाइम्स.
है ना, इस तरह से कुछ लिखा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स 5 और सिंपली इट इज 5n, ठीक है। वैसे ही इसमें हम क्या लिख सकते हैं, Sn 2 लगा देते हैं फिलहाल साथ में, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स Sn इक्वल्स n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n टाइम्स, क्योंकि ये टर्म n टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है, तो n टाइम्स दिस टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट Sn, 2 को इस तरफ भेज दिया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। So sum of n terms, Sn means sum of first n terms, in fact first से start होगा, ठीक है, first term से, तो sum of n terms of an AP equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Remember this is most important formula, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसको। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया इस तरह से n बाई 2, 2a को स्प्लिट कर दिया मैंने दो पार्ट्स में, a प्लस a करके लिख दिया इसको, ठीक है। a प्लस a इज 2a, इज नॉट इट, एंड प्लस n माइनस 1 इंटू b, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट इसको आप देखिए अच्छी तरह से देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज nth टर्म ऑफ द AP, क्लियर। इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज n बाई 2 a दिस a, और ये सारी टर्म क्या है, nth टर्म, nth टर्म, इस तरह से nth टर्म जो है उसको लास्ट टर्म भी बोला जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस l, ठीक है, a प्लस l, तो ये भी फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे आप, जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों हो, तो उस कंडीशन में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से नोट कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको देखने में, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन में, तो धीरे धीरे हम देखते चलेंगे, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है। इसको देख लेना अच्छी तरह से ना, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा, आगे चलते हैं। So we have seen that sum of n terms of an AP is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or it is also equal to n by 2 into first term plus last term, ठीक है। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट, इसको जरा गौर से देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, n के फॉर्मेट में देखेंगे, जरा मल्टीप्लाई करेंगे 2an, 2 कैंसिल हो जाएगा बाद में, अलग बात है, n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n देन d, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है, nth term of an AP is a linear combination in n, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। लेकिन जब सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे,
तो वो क्या बनेगा, दैट इज ऑलवेज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑलवेज a quadratic expression in n, ठीक है। n यहां पे क्या, ये n, इसके फॉर्मेट में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस केयरफुली, ठीक है। माइंड में बिठा लेना इस बात को अच्छी तरह से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग यहां पे गया, एन, जब सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास दिया होगा, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो, कौन सा फॉर्मेट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का ना, इक्वेशन नहीं बनेगी इक्वल 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का कोई एक्सप्रेशन अगर होगा तो वो क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो 100% एपी ही बनाएगा, एपी ही बनाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज जस्ट लाइक दिस, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, एन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास होगा, एन के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास होगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक, बताया था आपको क्लास में, देन इट इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अगर कुछ ऐसा लिखा तो भी वो क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा लिखा है ए एन स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मेट भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, दैट मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स ही है। और सिंपली ए एन स्क्वायर ऐसे लिखा है तो वो भी क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ही माना जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एन के फॉर्मेट में, ठीक है। हाँ, अगर ये टर्म मिस हो जाती है, ठीक है, ये टर्म मिस हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं बनाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आप अपने माइंड में बड़ी अच्छी तरह से बिठा लीजिए। कोई भी फॉर्मेट अगर इस टाइप में आपके पास दिखेगा, उस कंडीशन में वो क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी ही होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर पहले, ठीक है, उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Question is, sum of n terms of an AP is 3n square plus 6n.
फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स of an AP is 3n square plus 6n, ठीक है, फाइंड nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। इसके भी एक्चुअली दो मेथड है, ठीक है। मैं सिंपल वाला मेथड आपको बताने जा रहा हूं पहले, ठीक है। सिंपल वाला मेथड बताने जा रहा हूं आपको। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 6n, दैट मीन्स वी हैव गिवन Sn इक्वल्स, ठीक है, Sn इक्वल्स व्हाट, Sn is 3n square plus 6n, ठीक है। अच्छा, क्या करें, सम ऑफ n टर्म्स दिया, nth टर्म फाइंड करनी है किसी AP की। हमें पता है nth टर्म ऑफ एन AP इज ऑलवेज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, कैसे, ठीक है। लेट अस चेक। S1 निकाल लेते हैं पहले। जब मैं 1 यहां पे लिखूंगा दैट मीन्स सम ऑफ वन टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, इज नॉट इट। S1 मीन्स A1 और सिंपली A, यू कैन से, ठीक है, दैट इज इक्वल 3 into 1 square plus 6 into 1, ठीक है। n को रिप्लेस कर दिया 1 से, then it is 3 plus 6 means 9, that means first term of the AP is 9. second term कैसे निकलेगी, S2 means sum of first two terms of the AP, first two terms, that means first term plus second term, that means first term is A, is not it, and second term is A2, A1 लिख लो आप, है ना, A और A1 एक ही बात है। यहां पे A1 plus A2 निकलेगा एक्चुअली। S2 means sum of first two terms of the AP। अच्छा, वैल्यू पुट की यहां पे, तो 3 into 2 square plus 6 into 2, is not it, so 2 square is 4, 4 into 3 12, 12 plus 12 24, ठीक है, काफी है बस। S1 और S2 अगर आप निकालेंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपके पास किसी भी AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। तो यहां पे इसको जरा गौर से देखिए, तो बेटा A1 plus A2 equals 24, but what about A1? A1 is 9, that means 9, A1 is 9 plus A2, and that is equal to 24. What about A2? 24 minus 9, 24 minus 9 कितने हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, 24 minus 9 is 15, is not it, ठीक है। so second term of AP is 15, is not it। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पता है आपको अच्छी तरह से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकंड टर्म इज 15, फर्स्ट टर्म इज 9, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 6, इज नॉट इट। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म मेरे पास है, फर्स्ट टर्म इज 9,
फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा गया था, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म, और nth टर्म ऑफ एपी इज व्हाट, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, यही होती है nth टर्म। व्हाट अबाउट a is 9 plus n minus 1 and d is 6, is not it? Then it is 9 plus 6 and minus 6, ठीक है। 9 minus 6 is 3, है ना, तो क्या बन जाएगा, it is 6 n plus 3, so this is nth term of the AP। और आपको पता है nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ऑलवेज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n की पावर 1 होती है, ठीक है, nth टर्म में। और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है n के फॉर्मेट में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एबी। तो 6 आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 6 ही है, ठीक है, यहां पे भी 6 है, मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई nth टर्म की बात, ठीक है। इसको देखिए, क्या हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को और छोटा कर देंगे, अब 1 मार्क के क्वेश्चन में आ गया, फिर 2 मार्क्स में आया तो आप ऐसा करते रहिए। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आ गया, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, कैसे, कॉमन डिफरेंस कितना है, n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है बेटा कितना है, 3, और 6 क्या है उसका डबल, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। इफ वी हैव गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, देन common difference of that AP is 2 times coefficient of n square, ठीक है, डबल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए आपने, अगर डायरेक्ट मेरा कॉमन डिफरेंस निकालना है, देन 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, दैट इज 2 into 3, दैट इज 6, ठीक है। वो भी कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट आपके पास आएगा। उसके बाद क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को डायरेक्ट निकल जाएगी, s1 a1 डायरेक्ट 9। अब सेकंड टर्म आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, सेकंड टर्म हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, सेकंड सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एपी लिया। लेकिन हमें अगर डायरेक्ट डी की वैल्यू मिल जाती है, तो उस कंडीशन में S2 सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 3 into 2 6, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और आर.डी. शर्मा से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। So questions are now, find nth terms of following APs whose sum of n terms Sn
are given. First question, Sn equals 6 minus 3n square. Second, Sn equals an square plus p. Third, Sn equals minus 2n square and minus 9. Fourth question, Sn equals 10n square minus 3. ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसी के बेस के ऊपर सॉल्व कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे चलूंगा, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, हम सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच.